हेलो क्लास 11th। आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11th आर डी शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। हमें बस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगानी है और इनको प्रूव करना है। अब तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन इस क्लास में क्यों? ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। बच्चा बस ऐसे मान लो या ऐसे समझो कि तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे को समझ में आए और अच्छे से पढ़ी तुमने है। बट अगर तुम दोबारा इन क्वेश्चंस को करते हो, समझते हो, तो मजा आएगा। मजा आने के साथ साथ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और फिर तुम नई जो चीजें हैं क्लास 11th की वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से देखने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमें कह रहा है सेक टू द पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 10 की पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल लाओ, है ना। ये दोनों इक्वल करने हैं। देखो भाई LHS, अब तुम कहोगे सर LHS क्यों ले रहे हो, RHS भी ले सकते हो। मैंने कहा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम LHS से करते हैं, हमारी आदत खराब है तो हम LHS पकड़ेंगे सबसे पहले। तो दैट इज सेक की पावर 4x माइनस सेक की पावर 2x। अब क्या करें? क्या सर हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें? मैंने कहा वो तो बेसिक आइडिया ना, अब तुम 11th क्लास में हो गए, कुछ नया सीखो। हाउ यू कैन यूज द आइडेंटिटी ऑफ टेन एंड सेक। तो एक आइडेंटिटी होती है, ये याद होनी चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थोड़ा सा काम में आने वाला है। कैसे? देखो, मैंने कहा सबसे पहला नॉलेज क्या है। देखो, मैं तुम्हें वाय बताऊंगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझना। ऑब्वियसली देखो मैं टाइम लूंगा तुम्हारा, बट तुम अगर टाइम कम है तुम्हारे पास तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो बच्चा मैंने देखा कि इसके पास पावर 4 है, इसके पास पावर 2 है, तो पावर 2 कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर मेरे को याद आया, देखो भाई मेरे को चाहिए 10। क्या चाहिए बच्चा? 10। 10 चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी की जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चा? यस, 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ओके, आपने कहा ठीक है सर। अब क्या करोगे? मैंने कहा चाहिए मुझे 10, फिर से मुझे सेक दिखा, तो क्या इस सेक स्क्वायर को मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ? आपने कहा ऑब्वियसली कर सकते हो ना सर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसकी जगह लिख सकते हो आप 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो ये बन जाएगा। देखो 10 स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 की पावर 4x बनेगा, प्लस 10 स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स आएगा। अरे सर ये तो LHS इक्वल आ गया RHS के, क्वेश्चन हो गया प्रूव। मजा आया थोड़ा सा? ऑब्वियसली देखो तुम्हारे जैसी बातें करूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं करने वाला, टेंशन मत लो तुम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x बराबर लानी है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स के। अब तुम टेंशन में कि सर अब LHS लेके LHS में हमें आइडेंटिटी नहीं लगानी आ रही। मैंने कहा टेंशन काहे ले रहे हो, समझो। देखो कुछ चीजें नई होंगी तुम्हारे लिए या तुमने पढ़ रखी होंगी, तुम्हें इंप्लीमेंट करना है या उनको समझना सिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने LHS को पकड़ा। हमने कहा भाई LHS तू क्या है? प्लस साइन की पावर 6x हूँ प्लस कोस की पावर भी 6x हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूं मैं? तो आपने सोचा इसको देखते रहो एक बार। देखा है ना, देख रहे हो ना इसको? हाँ देखते रहना। अब सुना कि सर देखो ये जो पावर है ना, इस पावर को चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन की पावर साइन एक्स की पावर 6 है, लिख सकता हूँ। और पावर 6 को मैं ऐसे अभी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3। अब ये जो पावर 2 ये अंदर भी ले जा सकता हूँ, ये पावर 3 भी अंदर ले जा सकता हूँ। मतलब इसको दो टाइप से आप लिख सकते हो, साइन की पावर 3 की पावर 2, ये भी इसका मीनिंग होता है। या फिर तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3। बात एक ही है। बट फिर तुमने सोचा कि यार क्या लिखूं मैं। अगर मैं स्क्वायर लिखता हूं, अगर मान लो तुमने इसको ऐसा लिखा कि साइन की पावर 3x की पावर 2, है ना, साइन 3x की पावर 2 प्लस कोस 3x की पावर 2। तो आपके पास ये a है और ये b है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी है क्या तुम्हारे पास? सर फिर -2ab और +2ab करना पड़ेगा, फिर कोई आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं? मैंने कहा हाँ, वो भी लगा सकते हो, है ना। तो उसके लिए जाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो हमने कहा ठीक है, ये तो क्वेश्चन देखा हुआ सा लग रहा है, हमने 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। मैंने कहा ठीक है, इसको तुम ऐसा करो। फिर ऐसा तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। क्या? साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3। ओके, अब देखो ये क्या बन गया तुम्हारा a।
ए कौन है साइन स्क्वायर एक्स, बी कौन है कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई आइडेंटिटी है क्या ऐसी? अरे है ना सर, टेंशन काहे ले रहे हो, है ना। मैंने कहा क्या है, मैं आइडेंटिटी दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना बहुत आसान है। देखो पहले तो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि होता क्या है। मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है क्या, तो प्लस इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस बाहर वाले ब्रैकेट में डाल दो, और अंदर वाले ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस के रहते हैं, ए बी रहेगा, टू ए बी नहीं रहेगा, क्या रहेगा ओनली ए बी रहेगा। तो ये जो ए बी है ना, इसके आगे साइन माइनस का लगा लो। अगर बच्चा यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ पे क्या होता प्लस होता। आइडेंटिटी लिख लो एक बार, नहीं लग रही है लिख लो कहीं पे, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो जहां तुम ये क्वेश्चन लिख रहे हो। तो आपने कहा ठीक है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए कौन है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज अवर ए प्लस बी। फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, तो ए क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स है, उसका भी स्क्वायर करना है, प्लस बी कौन है कोस स्क्वायर एक्स है, उसका भी स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है मैं ब्रैकेट हटा लेता हूँ ये वाला तो ना। अब तुम्हारे को याद आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो आपने यहाँ 1 लिखा इंटू। देखो इसको तुम खोलो मत, एक बार ऐसा ही रखा रहने तो काम आएगा। कैसे मैं बता देता हूँ, प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद में तुमने 1 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है वो सोचता हूँ मैं। देखो तुम इसको क्या लिख सकते थे, तुम इसको साइन की पावर 4x लिख सकते थे, प्लस इसको कोस स्क्वायर की पावर 4x लिख सकते थे, माइनस ये तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। अब मेरे बच्चे क्या कलाकारी कर सकते हैं, वो एक कलाकारी कर सकते हैं, वो इस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर इस साइन स्क्वायर एक्स की कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं करना, ध्यान से सुनो। अब तुम बेसिकली वो आइडिया तो नहीं लगाओगे तुम, है ना। अब दूसरा आइडिया तुमने क्या लगाया, बोला सर देखो अगर मैं इसको स्क्वायर पावर 4 नहीं लिखूं तो मैं इसको इतना जरूर लिख सकता था। मैंने कहा क्या बच्चा, बोला सर देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 2। मैंने देखा कि ये तो ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता तो मैं कुछ कर लेता, तो तुमने क्या किया प्लस कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एंड यही माइनस कर दिया। ध्यान से समझना यार, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन रटना अलग चीज़ है, बट अगर तुम्हें थोड़े बहुत रीजन समझ लोगे ना, फिर आगे वाले क्वेश्चनों में टेंशन कम रहेगी। अब तुमने कहा ठीक है सर, इसकी वजह से बन गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बन गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये बेचारा अलग रह गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब हमने देखा कि ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये ए इंटू बी है। अरे साइन स्क्वायर एक्स को ए ले लो, कोस स्क्वायर एक्स को बी ले लो, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको तुम क्या लिखते थे, इसको तुम लिखते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उन्होंने कहा यार ए माइनस बी लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओहो हो माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसकी जगह 1 लिख सकते हो, और हमें तो 1 चाहिए था। ओहो फंस गए। और यहाँ पे भी प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बच रहा है। ओहो सर गलती कर दी। इसका मतलब जब भी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिखेगा तो माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab लाने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो इसको इसकी जगह प्लस 2 लगा दो और इसकी जगह भी माइनस 2 लगा दो। तो इस प्लस 2 को और इसको यूज में लेके क्या कर लोगे, क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा और उसकी जगह 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या तुम्हारे पास -2 और -1 -3 बचेगा, जो यही होगा। अरे सर क्या बात बताइए। मैंने कहा इसको इरेज करता हूँ अभी समझाता हूँ, पहले इसको समझना आराम से बैठ के, सुनना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना उनको सुनना। हो सकता है किसी बच्चे के लिए बातें एकदम ही नहीं हो और किसी को समझ में आ गई हो एक बार में भी, है ना, किसी को 2 बार वीडियो सुनने के बाद समझ में आएंगी। तो टेंशन मत लेना इस बात का यार, मुझे ब्लेम मत करना कि सर आप है ना शॉर्टकट बताते हो, आप बातें कम बोलते हो। भाई मैं पूरी बात बोल रहा हूँ। अब यार ये तो थोड़ा सा तेरे को भी सोचना पड़ेगा कि तेरे को कम आता है, थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। तो मैंने कहा देखो अगर मैं इसमें +2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर देता हूँ और यही इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लूँगा और इसको लूँगा। क्यों लूँगा,
क्योंकि सर देखो, इसको लेने से और इसको एक साथ लेने से -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है जो मुझे चाहिए। और जब मैं इसको इसको और इसको लूंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख लूंगा और फिर 1 - 3 आ जाएगा। तो मेरे काम की चीज आ रही है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि आई कैन टेक साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये तो एक जगह ले लेता हूँ और इन दोनों को बचे हुए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बन जाएगा बच्चा -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई मेरी कौन सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई जिसको नहीं पता, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मेरा a कौन है, यहाँ पे मेरा a है साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कौन है कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का सम का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। देखो बच्चा, ये 1 होता है तो आप इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस बचेगा क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और 1 स्क्वायर में को 1 लिख सकते हो -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा LHS आया। देखो क्या RHS के इक्वल आया, यस, तो आप लिखोगे सो LHS इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आई तो बोलो यस सर। और अगर सॉल्यूशन थोड़ा बहुत प्यारा लगा है, तुम्हारे लायक लगा है, तो यार एक प्यारा सा कमेंट करो। शेयर करे बगैर तो बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं घूम जाऊंगा यार इस यूट्यूब पे, तुम्हें नहीं मिलूंगा दोबारा, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कोस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कोट एक्स बराबर 1। अब तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि टीचर यहाँ पे बोल देते हैं कि डायरेक्ट इसको साइन कोस में चेंज कर लो। क्यों क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये होता है बच्चा, देखो अगर यहाँ पे मैं देखूं और यहाँ पे अगर मैं इस LHS की बात करूं, ध्यान से देखना, LHS की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास है कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कोस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कोट एक्स, ये है मेरे पास। मैंने कहा डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं रही, और मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करने चला गया ना तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट सा मेथड पता है कि साइन कोस में चेंज कर लो, क्या पता कोई आइडेंटिटी बन जाए और ये जो प्रोडक्ट है छोटा हो जाए। तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, आपने कहा 1/sin x लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चा, माइनस साइन एक्स। अब जिसको ये भी याद नहीं है ना कि यार भाई कोसेक एक्स 1/sin x होता है, भाई साहब तेरे को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/cos x लिख सकते हो माइनस कोस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, देखो सर टेन एक्स होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स, टेन थीटा होता है, वैसे एक्स है तो एक्स लगा दिया हमने, प्लस कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या करें बोले, अलग अलग ब्रैकेट में कॉमन लेके देखो। मैंने कहा अगर इन दोनों में मैंने कॉमन एलसीएम लेके देखा मैंने, तो यहाँ पे आया बच्चा साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 आ गया यहाँ पे, तो माइनस, यहाँ 1 का डिवाइड साइन एक्स टाइम गया, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो बच्चा कोस एक्स आएगा, और यहाँ पे तुम लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इतना एलसीएम तो आता है, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कोस एक्स और साइन एक्स है तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स इंटू कोस एक्स। जब तुमने कोस एक्स का डिवाइड किया साइन एक्स बचा, तो ये जो साइन एक्स है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स का डिवाइड किया कोस एक्स बचा तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, देखो इसकी जगह 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ओके। मैंने कहा अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स दिखा, इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। अब आप कहोगे क्यों क्यों लिख रहे हो सर। मैंने कहा देखिए एक रीजन तो ये है कि मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो 2 टर्म्स की जगह एक टर्म बनाना चाहता हूँ। दूसरा कि मुझे थोड़ा आइडिया है, मुझे पता है कि साइन एक्स से मैं यहाँ पे साइन एक्स काट सकता हूँ, इधर वाले साइन एक्स से भी साइन एक्स काट दूंगा तो दोनों कट जाएंगे। तो ये मुझे तो आइडिया लग गया, बट तुम्हारे लिए बेसिक बात ये बोलना चाहूंगा कि छोटा करना चाहते हैं तो सिमिलरली 1 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो भाई यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, नीचे क्या है साइन एक्स है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, नीचे मेरे पास कोस एक्स है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 लिखूंगा, नीचे मेरे पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। देखो इस कोस एक्स और इस कोस एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया,
इस साइन एक्स से इस साइन एक्स से साइन एक्स स्क्वायर एक्स कट गया तो ऊपर बच गया 1, नीचे भी बन गया 1। तो आपका जो LHS आ गया वो 1 आ गया और आप लिख दोगे सो LHS इक्वल है RHS के। उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैं तुम्हें बोलना चाहता था, समझाना चाहता था, वो तुम्हारे को समझ में आई है। फिर भी अगर बच्चा यार तुम्हें लग रहा है कोई डाउट रह गया है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कई बार चीज़ें नहीं समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5 पे आ गया क्या मैं? 4, हाँ। कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 1 इन माइनस कोट एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। अब फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि बच्चा इसको साइन कोस में चेंज कर लो। आप कहोगे क्यों कर लें, नहीं करेंगे। आप बताओ, रीजन बताओ हमारे को। मैंने कहा देख बच्चा, जब तू कोसेक एक्स को सेक एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्वेश्चन बड़ा होगा। डायरेक्ट कोई टेन और साइन तो तू ला नहीं सकता। भाई मल्टीप्लाई करने से अगर आ रहा होता तो हम कर लेते, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया कि हमने कुछ कैलकुलेशन की और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था। वैसे यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही डायरेक्ट, नहीं तो हम लगा देते। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हमें एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इसको साइन कोस में चेंज कर लें। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 1 माइनस कोट एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखना, अगर तुम देखना ही चाहते हो तब तो समझना चाहते हो, अदरवाइज तुम चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो। इसके क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से बताऊंगा तुम्हें मैं। अब तुम समझ ही गए होंगे, जिस बच्चे ने इसको खुद से प्रैक्टिस किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा ये बात क्यों बोल रहे हैं सर, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, देख कोसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, ठीक है, इंटू सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1/cos x माइनस 1 माइनस कोट एक्स को लिख सकता हूँ मैं cos x/sin x इंटू 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब देखो, इस ब्रैकेट में एलसीएम आ रहा है, इधर तो एलसीएम नहीं आ रहा, तो इस ब्रैकेट में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास 1/sin x तो बाहर है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो कोस एक्स आया, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का डिवाइड कोस एक्स में कोस एक्स टाइम जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले से माइनस। इसको मैं सिंपली ऐसे ही लिख देता हूँ, कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में क्या है, साइन एक्स। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैंने इधर वाले को लिखा तो ये आ गया मेरा 1 माइनस कोस एक्स, तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरा साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में है बच्चा मेरा साइन एक्स। अब तुमने एलसीएम लेना चाहा तो एलसीएम कौन आएगा? देखो सर, 1/xy माइनस 1/x होता तो हम एलसीएम लेते XY। कैसे लेते हैं एलसीएम? x कोमा XY। तुमने कहा देखो दोनों में x का डिवाइड कर दिया तो 1, y आ गया, फिर y का डिवाइड किया 1, 1 आ गया, तो ये दोनों नंबर आ गए। कहने का मतलब ये है कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसको लेने पे जिसका तुम ले रहे हो उन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। इस बेसिस पे हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ऑब्वियसली छोटी सी बात थी बट कई बार बड़ी लगती। तो जब मैंने इसका डिवाइड किया ना इसके डिनोमिनेटर का, तो पूरा गया, तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ गया 1 माइनस कोस एक्स। ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसको एक बार, ठीक है। इधर मैंने साइन एक्स का डिवाइड किया तो कोस एक्स बचा, मतलब न्यूमरेटर से कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो इस कोस एक्स से कोस एक्स को मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर एक्स आ गया। ब्रैकेट में यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस एक्स। यहाँ से क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला सिंपल सा तरीका बताता हूँ क्या कर सकते हो। तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, देखो सर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ब्रैकेट कॉमन ले लिया। ध्यान से सुनना आराम से, जब तुमने ब्रैकेट कॉमन लिया तो इसकी जगह तो बचा 1। भाई ये दो टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म है, इसमें से 1 माइनस कोस एक्स बाहर ही ले गए तो 1 बचा होगा, हाँ बचा। और माइनस का साइन, इस टर्म में से 1 माइनस कोस एक्स ले गए तो क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स बचा होगा, हाँ सर कोस स्क्वायर एक्स बचा। डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में बचा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है सर। मैंने कहा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा सर देखो और साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बच्चा, तो आपने लिखा 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो एक साइन एक्स से ये एक साइन एक्स कट गया, ठीक है, तो आपके पास बचा 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। अब तुम्हें स्टेप सोचनी पड़ती हैं कि यार जब मैं साइन एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स आएगा, डिवाइड में कोस एक्स आएगा, दोनों के नीचे दे दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, तो टेन एक्स और साइन एक्स बच जाएगा, है ना। ये आइडिया लगाना होता है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स को मल्टीप्लाई करो बच्चा अंदर, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में जो ये कोस एक्स है ना, ये डिवाइड में लिख दिया,
अब जब ऊपर माइनस साइन होता है या प्लस साइन होता है तो ये जो कोस एक्स डिनोमिनेटर होता है वो सभी टर्म्स के नीचे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं लिख सकते तुम। तो इसका मतलब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। देख बच्चा, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, यहाँ पे साइन एक्स बाई कोस एक्स को तू टेन एक्स लिख सकता है बच्चा, माइनस यहाँ पे सिर्फ बचा साइन एक्स जो तेरा आर एच एस के तो इक्वल आ गया। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम्हें लग रहा था या तुम्हें ऐसा मतलब आइडिया लग ही जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चा इसको क्या लिखता है जब एलसीएम लेता है ना, तो बच्चा इसको ऐसा लिखता है, ध्यान से देखना, तुम इसको ऐसे लिखते 1 माइनस कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, ऐसे लिखते न्यूमरेटर को। और डिनोमिनेटर में क्या रहता है तुम्हारा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो तुम्हारे दिमाग में आने के चांस कम है कि तुम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कॉमन ले लो। अगर तुम एडवांस हो और तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तब तो तुम्हारे समझ में आ रहा था, बट अब यहाँ पे आके अगर कोई बच्चा फंस जाता है तो कैसे करता उसको, ये भी तो एक तरीका था करने का। हाँ सर, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास आया, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या आया, 1 माइनस कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में आया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आया था ना, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये दूसरा पार्ट है इसका सॉल्यूशन, तुम लिखना चाहो तो लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। ये एलएचएस है, और लगा देता हूँ यहाँ पे और, ताकि मैं दूसरा मेथड समझा रहा हूँ। एक बच्चा बोला ठीक है सर, मैं क्या करता, मैं ये करता कि 1 माइनस कोस एक्स तो ऐसे ही रखता, ये माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई करता, तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करता तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स ही आता, और माइनस कोस स्क्वायर एक्स का माइनस कोस एक्स से करता तो प्लस का कोस क्यूब एक्स आ जाता। मैंने कहा ठीक है बच्चा, डिवाइड में क्या आ गया तेरा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ गया। ओके, अब फिर उसने बैठ के सोचा कि यार क्या करूं मैं, तो अब चार टर्म्स है, चार टर्म में से तुमने ये पेयर बना लिया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को एक जगह रख लेता हूँ, माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस क्यूब एक्स एक जगह रख लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि मेरे को पता है अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया ना, तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। नीचे मेरे पास क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुमने इसकी जगह क्या लिख लिया बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस कोस एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स है, और डिवाइड में क्या है तेरा बचा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। अब फिर उसने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, फिर उसने सोचा कि यार कोस एक्स भी है, कोस क्यूब एक्स भी है, सब चल रहा है ना। तो उसने बैठ के फिर सोचा उसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, इसमें से कोस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, और तो क्या करूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स था, इसमें से कोस एक्स कॉमन लिया तो माइनस कोस एक्स कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया उसने, ठीक है, कोस एक्स के साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बच गया। ओहो सर, ये तो फिर मजा आ रहा है, क्वेश्चन लंबा हो रहा है बट समझ में तो आ रहा होगा स्टेप्स। क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हो, कोस एक्स कॉमन ले सकते थे, माइनस का इसलिए लिया क्योंकि तुम थोड़े एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो कि माइनस लूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। अगर सिर्फ कोस एक्स लेता तो -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचता, तो कोई मेरे पास आइडेंटिटी नहीं होती है। अब मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देख बच्चा, या तो इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले, या फिर तो डायरेक्ट दोनों में डिवाइड कर दे, दो काम हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वाला कर रहा हूँ, तुम कॉमन लेके करके देखना, कुछ नहीं है, सिंपल सा बनेगा, टेंशन मत लो। साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देख बच्चा, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स टाइम कट गया, यहाँ पे साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स टाइम कट गया, तो आपके पास बचा बच्चा साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस सिर्फ साइन एक्स। आपने कहा देखो सर इसको मैं टेन एक्स लिख सकता हूँ, और इसमें से माइनस ये साइन एक्स ही बचेगा, दैट इज माई आर एच एस। देख लो आर एच एस ऊपर यही तो है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स। अब कहने का मतलब ये है कि ये लेंदी लग रहा है, वो वाला तो सर एक दो स्टेप में आंसर आ गया था, आया कौन सा भी नहीं है, एक दो स्टेप में तुम्हें आता है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो जल्दी आया था, ये लेट आ रहा है। बस बात ये है कि तुम कितना टाइम देते हो ट्रिग्नोमेट्री को, वो इंपॉर्टेंट है। समझो कि हर स्टेप के बाद स्टेप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करो, ऐसा नहीं कि हर वाई का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बट अब हर वाई का जवाब तो यहाँ पे भी नहीं है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से माइनस कोस एक्स कॉमन लेना, ये तो वाई बन गया। फिर तुम्हें सोचना है कि क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ब्रैकेट क्या बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, इसलिए हमने माइनस कोस एक्स कॉमन लिया है।
क्लियर हो रही है बातें? तो इस तरीके से बैठ के सोचो, मजा आएगा पढ़ते वक्त। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम्हें ये फिर बड़ा लग रहा होगा कि यार कितना बड़ा दे दिया हमें। मैंने कहा कुछ नहीं किया, एक बार इसको लिखता हूँ, मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ। LHS क्या है तुम्हारा, 1 - sin x इंटू कोस एक्स, डिवाइड में क्या है, अरे सर डिवाइड में तो कोस एक्स है, मैंने कहा ठीक है बच्चा, इंटू सेक एक्स है, तो बोला सेक एक्स को तो आप 1/कोस एक्स लिख लो। मैंने कहा देख बच्चा सारे साइन कोस में होने चाहिए ना, तभी साइन आएगा। ठीक है सर, माइनस इसको तो लिख दे बच्चा 1 - sin 1/sin x इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। बोला सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा आपको, मैंने कहा लग तो रहा है, तो मैंने इसको a - b इंटू a+b तो लिख ही सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है लिख देंगे, टेंशन मत ले। नीचे क्या है, बोला साइन क्यूब एक्स है प्लस कोस क्यूब एक्स है। बोला सर ये तो ए क्यूब माइन प्लस बी क्यूब नहीं लग रहा, मैंने कहा लग तो रहा है, तो इसको आप a+b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab लिख सकते हो। ओके, और इधर क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - sin x इंटू कोस एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, देखो कोस एक्स तो बाहर है बच्चा, इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आएगा, ऑब्वियसली आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोस एक्स का डिवाइड करोगे साइन एक्स बचेगा, तो यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिवाइड करोगे कोस एक्स बचेगा, यहाँ पे लिखोगे कोस एक्स इंटू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, पहले से प्लस का लिखो, माइनस का कोई टेंशन नहीं है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बोला सर नीचे लगा दो आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए हमारा साइन एक्स है, बी हमारा कोस एक्स है, तो हमने कहा ठीक है, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है बच्चा, अब क्या हो सकता है, मैंने कहा देखो इस साइन एक्स प्लस कोस एक्स से ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इन दोनों की जगह 1 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, ये जो साइन एक्स है ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू 1 - sin x इंटू कोस एक्स। अरे ये बात तो समझ में आ रही होगी कि a को अगर आप b/c से डिवाइड करते हैं तो आप इसको ऐसा लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई होगा c/b से। तो देखो ये जो नीचे c था ये ऊपर चला गया कि नहीं गया, तो वही किया बस मैंने, कोई बड़ी बात नहीं की, टेंशन मत लो। डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास बच गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर तो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब तुम्हारी जल्दी रहती है, काट देता हूँ, अरे काट देंगे टेंशन मत लो, कट कर देंगे। इसकी जगह 1 लिख देता हूँ, माइनस ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अरे सर ये भी कट रहा है, मैंने कहा मुझे भी पता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स बचा। तो आप लास्ट में लिख देंगे सो LHS इक्वल है RHS के। रीजन बताए हैं, मेरे को लगा तुम्हें भी लगना चाहिए वैसा, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगने लग जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहे हैं? देखिए यार बच्चा समझ में आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत, तेरी कोई गलती नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत यही है कि हमारे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या बात कर रहे हो सर, आज इतने सारे क्वेश्चन एक साथ समझा रहे हो? मैंने कहा यार तुम्हारे लिए RD शर्मा पढ़ा रहे हैं, तो RD शर्मा में वीडियो बड़े भी चाहिए। वो तो स्टार्टिंग में मेरे पास परमिशन नहीं थी, क्योंकि नया चैनल था तो वीडियो छोटे ही बनाने पड़ रहे थे। परमिशन जहाँ जहाँ हो रही थी मैं कोशिश कर रहा था। अब अगर ये वीडियो आज अपलोड नहीं होगा तो फिर मेरे तो दिक्कत ही है ना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बना तो रहा हूँ मैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात यार, फीलिंग समझो तुम, तुम्हारे लिए मेहनत की जा रही है। अब यूट्यूब पे अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है ना, तो उसको बस एक ही चीज़ चाहिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट, और बस आप शेयर करते रहो, उसको मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी देखो नहीं करोगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो एकदम सोच के आया हूँ कि बच्चों को RD शर्मा पढ़ानी है। मैंने 10th क्लास की RD शर्मा भी पूरी पढ़ाई है तुम्हें, जिसने नहीं पढ़ी भाई साहब सॉरी, आपको मेरा चैनल नहीं मिला। वैसा ही मैं कह रहा हूँ ये चैनल भी नहीं मिल सकता कई बच्चों को, तो इसके लिए शेयर करो ना उनको। अब तुम्हें दिखा क्वेश्चन नंबर 6, 10x/1 माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स अपॉन 1 माइनस 10x, लाना मुझे क्या है सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ना टेन और सेक, टेन तो सेक में जा सकता है, कोट को सेक में जा सकता है, तो डायरेक्ट कर दो ना, साइन कोस में क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अगर बेटा तूने एलसीएम लिया, लेने के बाद तो कोशिश भी करेगा मल्टीप्लाई करने की, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोट एक्स 1 माइनस 10x आएगा, उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले LHS क्या है तुम्हारे पास, 10x
बाय 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स। साइन एक्स कोस एक्स में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्या करूँगा, ऊपर लिखूंगा मैं साइन एक्स बाय कोस एक्स, फिर उसके नीचे आएगा 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को टेंशन मत लो, आराम से लिख रहा हूँ मैं। प्लस ऐसे न्यूमरेटर में तुम लिखोगे कोस एक्स बाय साइन एक्स, सही है ना, कोट एक्स को यही लिखोगे, डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा डिनोमिनेटर को सोल्व कर सकते हो, न्यूमरेटर को वैसे ही रहना दो। तो न्यूमरेटर आपने छेड़ा ही नहीं, साइन एक्स बाई कोस एक्स ही रखा, डिवाइड में इसका एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, देखो भाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। इतना तो आना चाहिए यार, अब देख, अच्छा कोशिश कर यार, इतने की कोशिश कर। प्लस यहाँ पे ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है, कोस एक्स बाय साइन एक्स डिवाइड में, यहाँ पे एलसीएम लोगे कोस एक्स आएगा, ले बता देता हूँ। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1 का डिवाइड कोस एक्स में करेगा, कोस एक्स टाइम जाएगा, कोस एक्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया तो कोस एक्स ही हो गया, माइनस यहाँ पे कोस एक्स का डिवाइड कोस एक्स में 1 टाइम गया तो न्यूमरेटर से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स आ गया। अब देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। आप इसको लिखोगे साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो ये न्यूमरेटर था ये नीचे रहेगा, दैट इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो कोस एक्स बाय साइन एक्स होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, इनटू कोस एक्स ऊपर जाएगा तो नीचे बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। नाउ अब क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा देखो भाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा, कट तो कुछ रहा नहीं, तो मैंने कहा ऊपर बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन है, वैसे का वैसा कुछ है। प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा देख भाई अब हमारे पास कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही कि कट जाए। हाँ ऑब्वियसली साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर भी कुछ नहीं कटेगा। तो हमने कहा यार फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम लेने की सोची तो मैंने कहा ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं तो बड़ा आएगा, बट फिर हमने देखा तो ये तो सेम से ही है। बोला इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। आपने कहा ठीक है सर बन जाएगा, तो मैंने कहा ब्रैकेट सेम बन गए, बस ये माइनस साइन आएगा तो ये माइनस साइन इस प्लस की जगह लगा देते हैं। समझ में आ रही रीजन, बड़ा होगा ना अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेने जाओगे तो भाई ऑब्वियसली एलसीएम अलग अलग आएंगे और नंबर अलग आएंगे, तो डिवाइड करने पे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा लगेगा। तो इसके लिए क्या करो, माइनस साइन कॉमन ले लो बस। तो तुमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स था, नीचे क्या है कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और यहाँ से बच्चा तुमने माइनस साइन कॉमन लिया उसकी वजह से ये हो गया माइनस, तो ये बचा कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सर मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, मैंने कहा वो दिक्कत ही दिक्कत है। अब तुमने यहाँ से लिया एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो क्या आया होगा, देखो भाई दोनों ब्रैकेट तो सेम है तो ब्रैकेट तो वही आए होंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इधर कोस एक्स है इधर साइन एक्स है तो दोनों आएंगे भाई साहब, कंपलसरी हो गए, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स। जब तुमने इसका डिवाइड इसमें किया तो क्या बचा होगा, कोस एक्स कट गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओनली साइन एक्स बचा, तो ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब एक्स बन गया माइनस। सिमिलरली इस डिनोमिनेटर का डिवाइड इसमें करोगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स कटेगा, सिर्फ कोस एक्स बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कोस क्यूब एक्स। अब ऊपर आ गया साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, क्या बन गया ये बन गया सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपने कहा था बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रखो, अंदर प्लस, सब प्लस के, ऐसे याद रखते हैं इसको, ठीक है। टू नहीं होता बस अंदर, ये ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बच्चा,
डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। अरे सर कट गया सर, कुछ तो छोटा हुआ, ये कट गया। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों की जगह 1 लिख दूं, आपने कहा लिख दो, तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और डिवाइड में क्या है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या कर सकते हैं सर, देखो ऊपर प्लस का सिंबल है तो डिनोमिनेटर दोनों को दे सकता हूँ, तो मैंने दोनों को दिया, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कोस एक्स। 1 बन गया सर ये तो। मैंने कहा मेरे को 1 भी चाहिए था, मिल गया, किस में RHS में, ये तो कट गया। अब यहाँ पे जो है इसको क्या कर सकते हैं, देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ऊपर एक ही नंबर है, तो यहाँ पे नंबर एक है तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स, ऐसा तो लिख ही सकते हो। ठीक है, प्लस 1, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है तुम्हारा, कोसेक एक्स होता है, इंटू 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस 1, यही तो चाहिए, देख लो सेक एक्स कोसेक एक्स प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में चाहिए थे, ये प्लस 1 है, तो दैट इज योर RHS। हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। ऑब्वियसली कुछ कुछ बातें तुम्हें नहीं लग सकती हैं, या ऐसा लग सकता है तुमने कभी देखी नहीं हो, बट ऐसा तो बिल्कुल, अगर 10th क्लास की RD शर्मा पढ़ी तो ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई स्टेप नहीं है जो बिल्कुल ही नया हो। बट ये है कि तुम्हें प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन लेंदी भी हो जाता है, जहाँ जहाँ कुछ है ही नहीं ना ऑप्शन। अब जैसे तुम कह दोगे नहीं सर यहाँ पे ऑप्शन था, आपने किया ही नहीं, क्या ऑप्शन था, बोला सर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता था, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता था, है ना, और इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकता था, इनको मल्टी, भाई साहब ने हैं आप, ऐसा मत करना। जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा फॉलो करो, समझो, जब चीज़ें दिमाग के अंदर होंगी तभी तो कुछ कर पाओगे। तो ये बेसिक आइडियाज दे रहा है तुम्हें RD शर्मा, बेसिक आइडिया के लिए ही ये एक्सरसाइज रखी है उसने, तो ये बेसिक आइडिया लो, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले एक्सरसाइजेज में तुम्हें मजा आएगा, फिर समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। थैंक यू।